जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सतीश तिवारी ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के किसी भी एक भी पार्ट को आप स्किप मत करिए, क्योंकि किसी भी एक भी पार्ट को आप स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पूरी वीडियो को समझ नहीं पाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं आएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, तो आज हम जानेंगे 1600 मीटर 440 में कैसे लगाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 1600 मीटर की टॉपिक 1600 मीटर रनिंग के ऊपर है। जो हमारे विद्यार्थी 1600 मीटर रनिंग की फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो टीए आर्मी हो, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे ये अदर डिफेंस पुलिस के फोर्सेस के जो फिजिकल होते हैं वो हो, उसकी हम पूरी डिटेल करेंगे। 1600 मीटर 440 लाने के लिए उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमें फुलफिल करना है, क्योंकि रनिंग करने से ही परफॉर्मेंस नहीं आती, उसके लिए कई सारे कुछ ऐसे की पॉइंट्स है जिसके ऊपर हमें फोकस करना होता है, तब जाकर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आती है। तो इन सभी परफॉर्मेंस के बारे में हम वन बाय वन जानेंगे कि इनको कैसे एनहेंस करें और कैसे अपनी रनिंग स्पीड को बेटर करें। तो जैसा कि आप सभी को प्रॉपर वर्कआउट का पता होना चाहिए कि आप 1600 मीटर की रनिंग 440 के लिए कर रहे हैं, तो प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल क्या है। दूसरा, आपका डाइट चार्ट प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप डाइट मेंटेन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इंजरी आ जाएंगी, क्रैम्प आ जाएंगी, आपकी मसल्स टाइट हो जाएगी और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ पाएगी। प्लस अगला जो हमारा पॉइंट है प्रॉपर रेस्ट। अगर आप हैवी वर्कआउट कर रहे हैं और प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, नेक्स्ट डे के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस में रुकावटें आएंगी, जिससे आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। तो एक प्रॉपर रेस्ट का भी फैक्टर पड़ता है कि पर डे हमें मिनिमम 8 से 9 घंटे की रेस्ट लेना ही है। अगर आप 8 से 9 घंटे की रेस्ट नहीं लेते तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। गुड प्लानिंग। 1600 मीटर रनिंग 440 के लिए सबसे बेटर चीज है गुड प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस में रुकावटें उत्पन्न हो सकती है। अगला है ग्रुप रनिंग। अगर आप सिंगल रनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल जब भी आप रनिंग करेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ 2 चक्कर लगा ले, 10 चक्कर लगा ले, अब मैं रुक जाता हूं, अब मैं ना करूं, उसमें आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं हो पाएगी। लेकिन अब जब ग्रुप रनिंग में करेंगे तो आप में उसमें कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, आपके पार्टनर आपसे ज्यादा स्पीड उठाएगा या आपका जो साथी है वो और ओवर स्पीड कर रहा है या आप ओवर स्पीड में चल रहे हैं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस को देखने को मिलेगा। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोटिवेशन। अगर इन सभी चीजों को करने के लिए 440 लाने के लिए अगर आपके पास प्रॉपर मोटिवेशन नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अपने सपने से दूर रह जाएंगे। तो इन टोटल 6 पॉइंट्स के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या चीजें हैं। तो हम वन बाय वन सभी पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे और आपको पूरी वीडियो में समझाएंगे कि ये क्या इंपॉर्टेंट रोल करते हैं एक एथलीट के लाइफ में जो 1600 मीटर 440 में लगाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है वर्कआउट। जब भी हम 1600 मीटर की रनिंग करते हैं उसके लिए जो हमारा प्रॉपर वर्कआउट होता है, आपको मैं बता रहा हूं वन बाय वन, आप इसको समझेंगे और समझे लिखेंगे। मंडे को हमें क्या करना है, अगर जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम दौड़ रहा है तो उसके लिए मैं बता रहा हूं ये वर्कआउट कि उसको करना क्या है। स्टार्टिंग में आपको मंडे को 30 मिनट नॉन स्टॉप रनिंग करनी है। ठीक है साथियों। प्लस इसके अलावा ट्यूसडे को आपको क्या करना है, स्लो फास्ट में आपको करना क्या है, 100 मीटर स्लो और 300 मीटर फास्ट। ये आपका ट्यूसडे का वर्कआउट है जिसमें आपको स्लो फास्ट करना है। 100 मीटर की रनिंग आपकी स्लो होगी और 300 मीटर आप फास्ट रनिंग करेंगे। वेडनेसडे को आपको करना क्या है, वेडनेसडे को आपको करना है 5 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग। 5 किलोमीटर आपको लॉन्ग रनिंग करनी है। प्लस थर्सडे को आपको क्या करना है, थर्सडे को आपको स्ट्रेंथ पे काम करना है। स्ट्रेंथ पे यानी कोर करना है, कोर एक्सरसाइज प्लस स्पीड ड्रिल। ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का। अब आते हैं हम अपने अगले फ्राइडे पे। फ्राइडे को आपने क्या करना है साथियों, फ्राइडे को आपको फ्राइडे को आपको 8 किलोमीटर लगाना है।
8 किलोमीटर रनिंग नॉन स्टॉप। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, आपको नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस रनिंग करते जाना है एक मेंटेन पेस में। सैटरडे, सैटरडे को आपको एबीसी ड्रिल करनी है। ड्रिल्स एंड संडे, संडे को आपको रेस्ट करना है प्रॉपर। तो साथियों हमारा ये बिल्कुल बेसिक रनिंग का वर्कआउट है जो हमारे बिगनर साथी करते हैं। तो जो हमारे बिगनर स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक में इन्हीं को लेके चलना है कि आप एक कंटिन्यू एंड्योरेंस पावर बढ़ाए, स्पीड आपके अंदर, स्पीड के वर्कआउट में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपके अंदर जब तक एंड्योरेंस पावर नहीं आएगी, एफिशिएंसी नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी, आप स्पीड पे फोकस नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया हमारा जो बिल्कुल बिगिनर प्लेयर है उनके लिए। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे, जो 440 में लगाना है उनको क्या करना है साथियों। वीडियो में बने रहिए और आपको मैं बताने वाला हूं कि 440 के लिए आपको करना क्या है। 440 आपको पता है 440 लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो हम डिटेल्स वाइज इसको जानेंगे कि 440 हम कैसे लाए 1600 मीटर रनिंग के लिए। तो मंडे को आपको क्या करना है, 400 मीटर की 6 रैप, 400 मीटर की 6 रेपिटेशन मारनी है, जिसका टाइमिंग रहेगा 1:05 से लेकर 1:12 यानी 1 मिनट 12 सेकेंड तक। रेस्ट का जो टाइमिंग रहेगा आपका 45 सेकेंड। हर 45 सेकेंड के बाद आपको 6 रैप मारने हैं। ट्यूसडे को आपको क्या करना है, 600 मीटर की 4 रैप मारनी है। 600 मीटर की 4 रैप मारनी है। इसकी जो टाइमिंग रहेगी 1:50 से लेकर 1:55, 1 मिनट 55 सेकेंड तक। ये आपकी 600 मीटर की टाइमिंग रहेगी। इसके 4 रैप आपको मारने हैं और इसमें जो रेस्ट रहेगा आपका, इसमें रेस्ट रहेगा आपका 1 मिनट, 1 मिनट से लेकर 1 मिनट 15 सेकेंड तक। ये आपका ट्यूसडे का वर्कआउट है। आते हैं हम वेडनेसडे को। वेडनेसडे में आपको करना है क्या है, 800 मीटर की 4 रेपिटेशन मारनी है। कितनी, 4 रेपिटेशन मारनी है। उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, 2:20 से लेकर 2:30 मिनट, 2:20 से लेकर 2:30 तक आपको 800 की 4 रेपिटेशन मारनी है। इसका जो रेस्ट टाइमिंग रहेगा, इसका जो रेस्ट टाइमिंग रहेगा साथियों 1 मिनट 15 सेकेंड से लेकर 1 मिनट 30 सेकेंड के बीच में आपको रेस्ट करना है। अब आते हैं हम थर्सडे को। थर्सडे को आपको करना क्या है, आपने 3 दिन बॉडी पे लोड चढ़ाया, थर्सडे को आपको करने क्या है, ड्रिल्स करने हैं। ड्रिल्स जैसे स्पीड ड्रिल्स, स्पीड ड्रिल प्लस एबीसी ड्रिल, एबीसी ड्रिल। एबीसी ड्रिल के अंदर ये सारी एक्टिविटी आ जाती है। तो आपको थर्सडे को क्या करना है, एबीसी ड्रिल करना है, जिसमें आपकी बॉडी एफिशिएंसी के लिए, स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन और बॉडी बैलेंस के लिए सारी चीजें कवर हो जाती है। तो ये तो हो गया थर्सडे तक। अब आते हैं हम साथियों फ्राइडे को। फ्राइडे को हमें क्या करना है, यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लेना साथियों। अब आते हैं फ्राइडे को, आप सभी ने करना क्या है। ये जो वर्कआउट हम बता रहे हैं 1600 मीटर 440 लाने के लिए, फ्राइडे को आपको करना क्या है दोस्तों, फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे को आपको करना है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के 3 रेपिटेशन। 1 किलोमीटर की कितनी रेपिटेशन, 3 रेपिटेशन करनी है। एक रेपिटेशन की टाइमिंग क्या रहेगी, 3 मिनट से लेकर 3 मिनट 10 सेकेंड के बीच में आपकी ये रेपिटेशन खत्म होनी चाहिए। इसका जो रेस्ट टाइमिंग रहेगा साथियों वो रहेगा 1 मिनट 30 सेकेंड। 1 मिनट 30 सेकेंड आपको रेस्ट लेकर अगले रेपिटेशन के लिए प्रिपेयर होना है। सैटरडे क्या करना है आपको 10 किलोमीटर, 8 से 10, 8 से 10 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग करनी है।
लॉन्ग रनिंग करनी है जिसकी पेस रहेगी 4 मिनट। 4 मिनट की पेस पे आपको 8 से 10 किलोमीटर की रनिंग करनी है। यानी एक एवरेज ले तो 8 किलोमीटर का हो गया 32 मिनट, और 10 किलोमीटर का 40 मिनट। 40 मिनट में आपके 10 किलोमीटर। तो आपको इस अकॉर्डिंग मंडे टू सैटरडे वर्कआउट करना है। एंड अब आते हैं हम संडे को। संडे को आपने करना क्या है, संडे को आपने प्रॉपर रेस्ट लेना है, एक्टिव रेस्ट। इस दिन आपको किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी, प्रॉपर बॉडी को रेस्ट देना है। तो ये तो हमने जाना कि बिल्कुल बेसिक जो हमारे 440 लाने के लिए जो बेसिक वर्कआउट है, इस वर्कआउट को आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी रनिंग में सुधार आएगा और आपकी परफॉर्मेंस में भी देखने को सुधार मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी जानकारी थी। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। जैसे हमने वर्कआउट्स कंप्लीट कर लिया, अब अगला पॉइंट है हमारा डाइट चार्ट। डाइट चार्ट में हमें लेना क्या है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे बॉडी में ज्यादा होनी चाहिए। अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं हमें रनिंग में डिफिकल्टीज देखने को मिलेगी। दूसरा हमें क्या लेना है, प्रोटीन। प्रोटीन का रूल क्या कहता है, अगर आपका बॉडी वेट 60 केजी है तो उसका डबल, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, यानी 120 ग्राम आपको पर डे प्रोटीन कंज्यूम करना है। तीसरा क्या है, आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, प्रोटीन लेना है, प्लस और जो हमारे बेसिक फ्रूट्स है जैसे हमारे फल है जिसमें विटामिन सी के लिए जैसे संतरा, तरबूज, नारियल पानी, नारियल पानी जो हमारे फ्रूट्स में आते हैं, वो जो हमें कंज्यूम करना है रनिंग में, जो हमारे परफॉर्मेंस को इनहेंस करेंगे, वो मैं आपको यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। संतरा, तरबूज, नारियल पानी, एप्पल, सेब, इन सभी को कंज्यूम करना है आपको डेली बेसिस पे, जिससे कि आपकी रनिंग परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो हमारा ये डाइट चार्ट क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पे आते हैं रेस्ट। रेस्ट में आपको करना क्या है वो मैं आपको अभी यहां पे बताने वाला हूं। तो वीडियो किसी भी एक भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में प्रॉपर बने रहिएगा, क्योंकि किसी भी एक भी पार्ट को आप स्किप करते तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस में सुधार देखने को नहीं मिलेगा। रेस्ट यानी हमें एक्टिव रेस्ट लेना है। एक्टिव रेस्ट बोले तो अगर आप संडे को वर्कआउट, संडे है, संडे के दिन हमें वर्कआउट तो करना नहीं है, उस दिन आपको ग्राउंड पे जाना है, घर से ग्राउंड पे जाना है, बस वहां पे वॉकिंग करना है। क्या करना है, वॉकिंग, घूमना है एज अ वॉकिंग। तो आपको ये एक्टिव रेस्ट करना है। इस दिन आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चीज की वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, वेट नहीं उठाना, बस एज अ वार्म अप करना है, आपको घूमना है। अगला आते हम गुड प्लानिंग। गुड प्लानिंग के लिए आपको क्या करना है साथियों, वो मैं बता दूं। गुड प्लानिंग हमारा कैसे क्या होता है, जब तक हमारा जो माइंडसेट है, अगर किसी स्टूडेंट का माइंडसेट नहीं रहेगा तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, उसकी परफॉर्मेंस लैक हो जाएगी, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें गुड प्लानिंग कैसे करनी है, प्रॉपर वर्कआउट होना चाहिए, प्रॉपर डाइट चार्ट होना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, प्लस गुड प्लानिंग। गुड प्लानिंग के लिए जैसे सपोज करिए ये एक बच्चा है और ये एक बच्चा है, ये पिछले 1 साल से दौड़ रहा है और ये पिछले 10 दिनों से दौड़ रहा है। ये बच्चा तो आएगा तो अपना रेपिटेशन स्पीड में लगाएगा, लेकिन ये बच्चा क्या करता है, इसकी होल्ड करता है, जो कि टोटली रॉन्ग है। अगर आप 10 दिन प्रैक्टिस किए और आप 1 साल वाले प्लेयर के साथ होल्ड करेंगे, कंपटीशन लगाएंगे, तो आप 1 राउंड 2 राउंड लगाने के बाद आप थक जाएंगे। क्या होगा, थक जाएंगे। तो आपको करना क्या है, अपनी गुड प्लानिंग, यानी आपको किस हिसाब से प्लानिंग लेके चलना है,
आपका माइंडसेट होना चाहिए कि जब आप घर से निकले तो मेरे को ग्राउंड के आज 4 किलोमीटर की रनिंग करनी है, चाहे कोई कितना भी आगे जाए, मुझे आगे उससे नहीं निकलना। मैं अपनी पेस पे दौड़ूंगा और मेरे को 20 मिनट के अंदर या 25 मिनट के अंदर जो भी आपका बॉडी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जो भी आपने शेड्यूल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टारगेट अचीव करना है। कोई अगला पार्टनर स्पीड बढ़ा भी रहे तो हमें नहीं बढ़ाना। हमें स्पीड कब बढ़ाना है? लास्ट वाले राउंड से 2 राउंड पहले, लास्ट के 2 राउंड में हमें स्पीड इंप्रूव करना है स्पीड में। तो ये आपकी गुड प्लानिंग होगी। अब आते हैं हम अपने अगले पे। हमारा जो अगला टास्क है उसमें क्या बताया गया है? ग्रुप रनिंग। ग्रुप रनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है विद्यार्थियों, वो ध्यान से समझिएगा। ग्रुप रनिंग, जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक राम नाम का लड़का है और यहाँ पे एक मोहन नाम का लड़का है। राम सिर्फ अकेले रनिंग करता है, अकेले रनिंग करे जा रहा। मोहन के पास 10 लड़कों का ग्रुप है। मोहन के पास कितने लड़कों का ग्रुप है? 10 लड़कों का ग्रुप है। और मोहन एक ग्रुप में रनिंग कर रहा है। तो यहां पे क्या होगा? राम 1 2 3 4 राउंड 5 राउंड के बाद इसका माइंड डीमोटिवेट होता जाएगा, रनिंग स्पीड नहीं हो पाएगी, थक जाएगा। तो ये डीमोटिवेट होके वहीं पे ये रुक जाएगा। लेकिन मोहन क्या करेगा? मोहन के साथ 10 बच्चे ऑलरेडी रनिंग कर रहे हैं, तो मोहन के माइंडसेट में ये रहेगा कि हाँ, मैं रुकूंगा तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी। मेरे साथ के 2 प्लेयर और भी है, मेरे साथ 10 प्लेयर और भी दौड़ रहे, तो मेरे को अपनी रनिंग स्पीड मेंटेन करके चलना है, बढ़ाना भी नहीं है, घटाना भी नहीं। जैसी ग्रुप में रनिंग स्पीड मेंटेन है, पेस लॉक है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पेस लॉक करके 10 राउंड के टारगेट को अचीव करना है। तो ये मोहन का माइंडसेट रहेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा अगला और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप ग्रुप रनिंग करेंगे तभी आपकी परफॉर्मेंस इनहेंस होगी। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन बोले तो मोटिवेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट करता है किसी भी विद्यार्थी के रनिंग परफॉर्मेंस हो या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज हो। बोले तो मोटिवेशन के लिए आपको करना क्या है वो मैं ध्यान से बोलूंगा, ध्यान से समझिएगा उस वीडियो को, इस पार्ट को। अगर बच्चा मोटिवेट नहीं है तो कहीं ना कहीं वो अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस नहीं कर सकता। आपको डेली घर से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है कि आज मैं अगर घर से जा रहा हूं रनिंग करने, तो मेरे को ग्राउंड पे 4 किलोमीटर अगर मेरा टारगेट है तो 4 किलोमीटर की रनिंग मेरे को करना ही करना है। ये माइंडसेट होना चाहिए। ये नहीं कि आज मेरा दोस्त नहीं आया तो मैं रनिंग नहीं करूंगा, आज बारिश आ गई तो मैं रनिंग नहीं करूंगा। इससे आप डिमोटिवेट होंगे, आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, आप अपने सपने को साकार नहीं कर पाएंगे, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और प्लस अपने पेरेंट्स का भी टाइम वेस्ट करेंगे। आप हमेशा मोटिवेशन के साथ आइए। घर से जब भी निकलिए कि आज मेरा अगर 5 किलोमीटर का टारगेट है तो मेरे को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, नहीं रुकना। उसके लिए आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है। वो कैसे होगा? वर्कआउट से, डाइट चार्ट से, रेस्ट से, गुड प्लानिंग, ग्रुप रनिंग के तरह। अगर ये 5 कंपोनेंट्स आपकी बॉडी में अगर आप इनको फुलफिल करते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगा, जिससे आप अपने सपने को साकार कर पाएंगे। तो मोटिवेशन इज द मस्ट कंपलसरी पार्ट है किसी भी स्टूडेंट या एथलीट की लाइफ में। जब तक आप मोटिवेशन नहीं लाएंगे आपकी परफॉर्मेंस इनहेंस नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, मोटिवेशन सबसे जरूरी है। आज आप कोशिश कीजिए कि आज मैं इससे आगे लिख लूं, कल मैं उससे आगे लिख लूं। कभी भी अगर आपकी बॉडी में एफिशिएंसी है, परफॉर्मेंस है, आपको लगता है कि मैं इस लड़के से आगे निकल सकता, तो आपको मूव ऑन होना है। ये नहीं कि मैं एक राउंड में उससे आगे निकल गया, अगले में मैं खुद पीछे हो गया, तो वो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। आपकी परफॉर्मेंस और उल्टा घट जाएगी न बढ़ने की जगह। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए डेली मोटिवेशन के साथ आना है और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है। तो ये इस वीडियो में हमने जाना वर्कआउट, डाइट चार्ट, रेस्ट, गुड प्लानिंग, ग्रुप रनिंग एंड मोटिवेशन। ये टोटल हमारे 6 पॉइंट्स है जो 1600 मीटर रनिंग को 4:40 लाने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन विद्यार्थियों के साथ शेयर करें जो आर्मी या किसी भी डिफेंस की फिजिकल की एक्टिविटी की तैयारी करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में।